नाज़रीन, बलूचिस्तान का वाक़या जो है उसमें आपने देखा कि कल एक खातून को और उसके मुबैना शोहर को गोलियां मारकर जो है उनकी जान ले ली गई। तो उस बारे से कुछ अपडेट आपके सामने रखना चाहता हूँ। कल जो कुछ हमारे सामने सोशल मीडिया के ऊपर कहानी सामने आई वो कुछ और थी, और आज जो कहानी हमारे सामने आई है वो कुछ और है। जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है उनकी जानब से आज कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं इस जोड़े के हवाले से। तो पहले तो मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ इसकी डिटेल, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इस वाक़े में मुलव्वस 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है बलूचिस्तान पुलिस की जानब से। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो लोगों ने आवाज़ उठाई है उसके सारे असरात हैं, उसकी वजह से बलूचिस्तान की हुकूमत जो है उसने इस वाक़े को सीरियस लिया और इस वीडियो में नज़र आने वाले अफराद को नादरा की मदद से आइडेंटिफाई किया और इनको गिरफ्तार किया गया। ये वाक़या दरअसल नाज़रीन इकराम बलूचिस्तान का दारुल-हुकूमत कोयटा है, उससे चंद किलोमीटर दूर का एक इलाका है। वहाँ ये वाक़या जो है हुआ है, और जो नाम बताए गए हैं, कत्ल होने वाली खतून का नाम बानो है और जो उसका पार्टनर है उसका नाम हसानुल्लाह बताया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उसमें जो डिटेल है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। पहले मैं आपको ये बताऊँ कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने आज ये बताया है कि ये दोनों मियाँ बीवी नहीं थे। ये खतून भी 5 बच्चों की माँ थी और जो उसका पार्टनर था वो भी 2 बच्चों का बाप था। तो मतलब दोनों जो है बच्चों वाले थे और इनके दरमियान कोई शादी वादी नहीं हुई थी, इनके दरमियान कोई अज़वाजी तल्लक नहीं था। वज़ीर आला बलूचिस्तान के बकौल इसके पीछे क्या कार फरमा थे, वो जो अवामिल थे, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैंने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि ये शायद न्यूली मैरिड कपल थे। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। और जो कल हमारे सामने कहानी आई उसमें ये बताया गया कि इनकी शादी हुई है, इन्होंने पसंद की शादी की है घर से भाग कर, तो उसकी बुनियाद पर इनको कत्ल किया गया। लेकिन आज जो स्टोरी हमारे सामने आई है वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानब से, उसमें ये बताया गया कि इनका अज़वाजी तल्लक नहीं था। अब ये तो क्लियर हुआ, लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन करम यहाँ पर यह सवाल होता है कि अगर उनका अज़वाजी तल्लुकात नहीं था तो फिर भी किसने हक दिया था इस जिरगे को, जिस जिरगे के हुक्म पर इनको कत्ल किया गया। किसी की जान लेने का हक जो है वो किसी के पास नहीं, ये तो हमें क्लियर होना चाहिए। तो जो लोग भी मुलव्वस हैं उनको कत्ल की जो सज़ा होती है वो सज़ा इनको मिलनी चाहिए। कि दरअसल ये जो वाक़या पेश आया ना, ये कोयटा के नवाब का एरिया है, वहाँ ये वाक़या पेश आया है और ये ईद से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले ये वाक़या हुआ है। और उससे तकरीबन 1.5 माह पहले ये जो कपल था ये घर छोड़ के चला गया था। ये किसी नामालूम जगह पर रहाइश पजीर थे दोनों, और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। और जब इन्होंने देखा कि ज़ाहिर है दोनों ही जो है वो शादीशुदा थे ऑलरेडी, तो फिर इन्होंने भागना जो है वो बेहतर समझा घर से। तो ये किसी और जगह पे जाकर रहने लगे, और 1.5 माह बाद बताया गया है खतून का जो पार्टनर है एहसानुल्लाह, उसने शादी से इनकार कर दिया। खतून काफ़ी टेंशन में आ गई कि जिसकी वजह से इसने अपना घर बार छोड़ा। अब उसने 1.5 माह के बाद उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया, तो उसने घर अपने शोहर को कॉल की और शोहर को कहा कि जी मैं इस तरह से मेरी गलती हो गई है, तो मैं घर से बाहर आ गई हूँ, तो अब मैं वापस घर आना चाहती हूँ, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती कर दी है। शोहर ने उसको वापस बुला लिया, लेकिन अब इस खतून को तो ये मालूम नहीं था कि शोहर ने किस नीयत से उसको वापस बुलाया है। यार ये खतून वापस आई, कुछ दिन इंतज़ार किया गया और ये फैसला किया गया वहाँ पे जिरगे में कि जो इसका पार्टनर है उसको भी गिरफ्तार किया जाए पहले, बाद में इन दोनों को कट्टी सजा दी जाए। तो बाद में उसको ट्रैक किया गया इसके पार्टनर को, सानुल्लाह को, और दोनों को जो है नाज़रीन इकराम पे इनके जो लवाहकीन हैं उन्होंने जो इलाके की पंचायत है, पंचायत के जो सरबराह हैं शेरबाज खान, उसकी पंचायत में इनको पेश किया। दरअसल बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है कि वो कानून को नहीं मानते, वहाँ पे सरदारों की जो है वो चलती है, वहाँ पे आइन और कानून नामी कोई चीज़ नहीं है। वो लोग ना तो थानों में जाते हैं, ना वो पुलिस स्टेशनों में जाते हैं, ना वहाँ को पुलिस को मानता है। दूर दराज एरियाज़ में कबायली सिस्टम है, जिरगे हैं। तो शेरबाज खान जो है ये कि सरदार है और ये जिरगे का सरबराह है। इसकी अदालत में इनको पेश किया गया तो इसने हुक्म जारी किया कि इन दोनों के खिलाफ जो है वो कारोबारी साबित हुई है, लिहाजा इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए। तो इसके हुक्म पर इनको जो है वो गोलियों से वो छाड़ किया गया। उसके बाद ये वीडियो भी बनाई गई। वीडियो इसलिए बनाई गई ताकि बाद में सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की जाए और इलाके के लोगों को जो है
दबाव में लाया जाए, उनको डराया जाए, धमकाया जाए कि भाई अगर आप में से भी किसी ने ऐसा हरकत की तो उसके साथ भी यही अंजाम होगा। अब इनको ये नहीं मालूम था कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये वीडियो इनके गले पड़ जाएगी। जैसे इन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की और ये वायरल हो गई, और वायरल होते ही जो है लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो लोगों के शोर मचाने पर बलूचिस्तान हुकूमत जो वो हरकत में आई और उसने इस मामले से रिलेटेड 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और उनके खिलाफ बताया गया है कि ये रियासत की मदय्यत में उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है, जिरगे के सरबराह के खिलाफ, इसके लड़की के भाई के खिलाफ। अब इनके खिलाफ जो है वो दफ़ा 302 को जो है वो FIR का अंदराज भी कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि कानून जो है वो किस तरह आकर रास्ता अपनाता है। तो यहाँ पर नाज़रीन किराम ये बात आप जहन में रखें कि देखें, कत्ल जो है ना, कत्ल किसी इंसान का कत्ल जो है वो किसी को कोई हक नहीं है। इस्लाम ने किसी को हक ही नहीं दिया। तो ये जिरगा कौन होता है अपनी रवायतों, अपनी नाम नहाद गैरतों की बुनियाद पे कत्ल करने का हुक्म देने का? कत्ल तो उसी को करने का हुक्म दिया गया है जिसने किसी को कत्ल किया है। जिसने कत्ल ही नहीं किया उसको कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया गया। सिर्फ एक सूरत है कत्ल करने की और कोई सूरत नहीं है। तो बेहतर ये होता कि अगर इन्होंने कुछ गलत कार्य की है तो इनसे कतई तलक रख ली जाता, इनको इलाका बदर कर दिया जाता, या इनसे तल्लक ख़त्म कर लेते जो घर वाले हैं, अगर वो इतने ही गैरतमंद हैं। हालांकि गैरत जो है ये सिर्फ औरतों के ऊपर ही जागती है, मर्दों के ऊपर नहीं हमने देखी कभी कि गैरत जागी हो। मर्द जो कुछ मर्जी करते रहें, जिन मर्जी औरतों को आंखें फेर फेर के देखते रहें, उनको कोई कदगन नहीं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन सारी जो गैरत है वो ख़वातीन के ऊपर ही जागती है। तो चले एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि इन्होंने गलत किया, बिल्कुल इन्होंने गलत किया, घर से भागे, दोनों शादीशुदा थे, लेकिन कत्ल जो करना है ना ये उससे भी बड़ा गलत गुनाह है। देखना ये होगा कि इसमें अब बलूचिस्तान हुकूमत जो है, क्योंकि वो सरदार साहब हैं जिनको इन्होंने पकड़ा है, इस इलाके में लोग जो है वो अदालतों को नहीं मानते, पुलिस को नहीं मानते, थानों को नहीं मानते, जिरगे जो हैं उनकी चलती हैं, जिरगों के जो करता धरता हैं वो सरदार हैं, उन जो कहें वो होता है। तो इसलिए देखना होगा कि जो बलूचिस्तान की स्टेट गवर्नमेंट है वो इस केस को किस हद तक फॉलो करती है और किस हद तक जो मुलज़िम हैं उनको सज़ा देती है।